जो भी व्यक्ति अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, सर्वार्थिक सफलता वही व्यक्ति प्राप्त करता है। आपकी राशि सिंह राशि अनुशासन की राशि के रूप में ही जानी जाती है। और ये बात ठीक है कि खराब वक्त तो शेर का भी आता है, लेकिन उस खराब वक्त के दौरान शेर अपना नजरिया नहीं बदलता, अपना सोचने की पद्धति को नहीं बदलता। वो नियमित अपने उसी अनुशासन का पालन करता है जो वो अपने अच्छे वक्त में करता चला आया है। शनि की आपके ऊपर ढैया चल रही है, ये बात जग जाहिर है। और गुरुदेव बृहस्पति ने 2 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका में 12th हाउस में गोचर करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे वीडियोस आपने इससे रिलेटेड देखे होंगे। आज उन चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में ले जाने का प्रयास करता हूं मैं। गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन 18 जून 2026 के दिन ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनिदेव जो कि आपकी पत्रिका में 6वें और 7वें घर के स्वामी होते हैं, शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। गुरु के इस गोचर का, पुष्य नक्षत्र में गोचर का हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 5 का अंक लिखा हुआ है, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। अनुशासन, नेतृत्व की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी है। वक्त वक्त के बात है कि कभी इनमें कमी देखने को मिलती है तो कहीं इनका अतिरेक हो जाता है, और दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं समस्या कारक होती है। चीजों का बैलेंस होना बहुत नितांत आवश्यक होता है, न तो उनमें कमी हो और न उनका अतिरेक हो। गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका के 12वें भाव में गोचर कर चुके हैं। एक छोटा सा पॉइंट में ले रहा हूं, उसके बाद फिर अपन सीधे नक्षत्रों पर आते हैं। 12वें भाव में गुरु चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और साथ ही आपके पंचमेश भी हैं, ये 2 भावों के स्वामी होकर 12th हाउस में गए हुए हैं। किन चीजों को आपको करना चाहिए, किन चीजों को आपको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए इस दौरान? देखिए, 12th हाउस से रिगार्डिंग आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि विदेशों से संबंध बनेंगे, विदेशों से लाभ प्राप्त होगा, विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे। 145 करोड़ की आबादी में से कितने लोग विदेशों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, कितने लोग विदेश जाना चाहते हैं? बहुसंख्य आबादी यहीं रहती है। अब उसको आप विदेशों का ज्ञान दिखा दो, उसके लिए तो समझ से बाहर की चीज है ना। तो यहां पर जब 12th हाउस विदेशों को दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये विदेश उस समय का है जबकि पूरा शास्त्र लिखा जा रहा था। उस समय के हिसाब से यदि देखा जाए तो कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से यदि 500 किलोमीटर भी दूर चला जाता था, 200 किलोमीटर भी दूर चला जाता था, तो वो उसके लिए विदेश माना जाता था। छोटे छोटे राज्य होते थे, अपने राज्य की सीमा लांघी और विदेश हो गया। आज हमारे यहाँ 2-2.5 हजार किलोमीटर की यात्रा हम 2.5 घंटे में पूरी कर लेते हैं। यूएस की यात्रा हम 12 घंटे में पूरी कर लेते हैं, है ना। तो ये विदेश का तात्पर्य थोड़ा सा देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। यदि आप इन क्षेत्रों से संबंधित कार्य व्यवसाय में नहीं जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि 6th हाउस, देखिए, गुरु जहां बैठता है वहां हानि करता है। ये सिद्धांत तब लागू होता है जबकि गुरु शनि की राशि में जाकर बैठा हो, लेकिन यहां पर गुरु अपनी उच्च की राशि में आकर बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टियों में विस्तार कहा जाता है। आपको जो अब फोकस करना है, क्योंकि गुरु बृहस्पति अपनी वक्री और मार्गी गति को यदि हटा दिया जाए बीच में से, कैलकुलेशन में से, तो लगभग 10 माह तक आपके 12th हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। बेसिकली ये भाव जो है
ये वाद विवाद का भी है, ये मुकदमेबाजी का भी है, ये हेल्थ पर होने वाले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो सीधे सीधे आपके 6वें घर पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रुओं के प्रति। इन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने डाइट चार्ट को मेंटेन करें, अपना रेगुलर प्रॉपर चेकअप कराएं, खुद दवाइयों का सेवन करने से बचें, डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें, साथ ही किसी के व्यर्थ विवाद में न उलझें। यदि कहीं पर आप 100, 200, 500 रुपए की जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने की मेडिसिन यदि आप डोनेट कर सकते हैं, निश्चित तौर पर यह ट्रांजिट आपको उतने खराब परिणाम नहीं देगा। अब हम बात करते हैं कि गुरु नक्षत्र परिवर्तन की। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। 18 जून 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक गुरुदेव बृहस्पति ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनिदेव बनते हैं, लेकिन इसके अधिष्ठाता देवता स्वयं बृहस्पति देव हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये इनका मंत्र होता है। यदि आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट, आपके नेटल चार्ट में कोई भी प्लैनेट यदि पुष्य नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है और आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो वो प्लैनेट आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। ये जो 60 दिन का फेज है, इस 60 दिन को, चूंकि आप जानते हैं कि बृहस्पति अतिचारी हैं, इनकी स्पीड ज्यादा है, तो ये 2 महीने में ही अपने एक नक्षत्र को कवर कर रहे हैं। इसके पश्चात ये आश्लेषा में जाएंगे। 15-15 दिन के फेज में आप इस ट्रांजिट को डिवाइड कर सकते हैं। 15 दिन ये स्वयं सूर्य नवांश में चलेंगे, इसके पश्चात कन्या नवांश में चलेंगे, तदुपरांत ये तुला नवांश में चलेंगे और वृश्चिक नवांश में चलेंगे। जब ये सूर्य नवांश में चलेंगे तो निश्चित तौर पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जो अभी शनि चूंकि आपके अष्टम भाव में गोचरस्थ है, ढैया चल रही है, किन्हीं कारणों से आत्मविश्वास यदि आपका डगमगाया हुआ था, आत्मविश्वास आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा। कुछ पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती हुई आपको दिखाई देगी। आप कुछ सटीक डिसीजन ले पाने की स्थिति में आ पाएंगे। कई क्षेत्रों को मैं जानता हूं कि आप पिछले कुछ समय से टालते चले आ रहे हैं। उन चीजों पर अब आप एक निर्णायक निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचेंगे कि हाँ या ना, है ना। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जो मैं आपसे सिंह राशि वालों से हमेशा कहता हूं कि ईगोस्टिक कॉन्फिडेंस चीज अलग है ना, लेकिन ईगोस्टिक होना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ाइए अपना, लेकिन उस मनोबल को ईगो में मत कन्वर्ट होने दीजिए, क्योंकि जब ईगो टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। कन्या नवांश में गोचर करेंगे। यहां पर आपको धन के क्षेत्र में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप अपनी संतान के लिए, विवाह के लिए कोई रिश्ता तलाश रहे हैं, यहां पर आपकी ये मनोकामना पूर्ति होती हुई दिखाई देती है। धन बढ़ेगा, और धन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट भी होगा। भूमि भवन के सुखों से संबंधित चीजों पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कन्या नवांश में गोचर के बाद गुरु बृहस्पति तुला नवांश में गोचर करेंगे। तुला नवांश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो दैत्य गुरु हैं, दूसरी तरफ देव गुरु हैं। एक कश्मकश की सी स्थिति रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करें। दूर संचार के साधनों से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। साथ ही यहां पर कुछ छोटी दूरी की यात्राएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर इन 15 दिनों के ड्यूरेशन में यदि आप उन यात्राओं से थोड़ा बच सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको कोई सटीक परिणाम नहीं मिलेगा।
तो ये जो जब ये तुला नवांश में गोचर करेंगे वहां पर आपको ये स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, लेकिन शुभ समाचार आपको दूर संचार माध्यमों से जरूर मिल सकते हैं। जब ये वृश्चिक नवांश में आएंगे, हमारे माता के सुखों से संबंधित भवन, भूमि, वाहन, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, है ना। मैं इसको यदि देखा जाए तो मानसिक सुख और शांति से जोड़कर देखता हूं। इस फेज में जबकि गुरु वृश्चिक नवांश में गोचर करेंगे, आप मानसिक सुखों की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, यदि आपके पास में मानसिक सुखों का अभाव है तो यकीन मानिए कि आपने कुछ नहीं कमाया। और यदि दाल रोटी चलने के पश्चात भी आप अपने परिवार के साथ बैठकर सुख चैन से रोटी खा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसको ज्यादा बड़ा सुख माना जाएगा। वो आपका मानसिक सुख होता है। तो यहां पर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन से प्रतिदिन यदि 108 बार आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करते हैं तो यहाँ पर आपको गुरु बृहस्पति के जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनमें कुछ कमी देखने के लिए जरूर मिलेगी। गुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट 31 अक्टूबर तक आपके 12th हाउस में रहेंगे, फिर ये आगे बढ़ जाएंगे, आपके 1st हाउस में आएंगे। दिसंबर में ये वापस वक्री होकर आपके 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़ी सी परिस्थितियां रहेंगी, और अगर आप इस मंत्र का जाप अगले वर्ष पर्यंत तक करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको लाभदायक स्थितियां बनती हुई जरूर दिखाई देगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।